जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाराज रघु के बारे में। दोस्तों अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के ये एक प्रसिद्ध राजा जो कि राजा दिलीप थे उनके पुत्र थे। मान्यता है कि महाराज दिलीप को नंदिनी गाय की सेवा के प्रसाद से इन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया था। ये बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली थे। रघु के बाल्यकाल में ही उनके पिता ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था। इंद्र ने उस घोड़े को पकड़ लिया था परंतु उन्हें रघु के हाथों पराजित होना पड़ा। रघु बड़े प्रतापी राजा थे। गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने अपने राज्य में शांति स्थापना की और दिग्विजय करके चारों दिशाओं में राज्य का विस्तार किया। दोस्तों एक बार इन्होंने दिग्विजय करके अपने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से विश्वजीत यज्ञ किया और उसमें अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर दी। इसके बाद ही विश्वामित्र के शिष्य कोत्स ने आकर गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए राजा रघु से धन की मांग की। इस पर राजा रघु ने कुबेर पर आक्रमण करके उसे राज्य में सोने की वर्षा करने के लिए बाध्य किया और कोत्स को इच्छा अनुसार धन दिया। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इस कथा को विस्तार से। दोस्तों जब मुनि कोत्स उनके यज्ञ स्थली पर पहुंचे तो उन्होंने उनका स्वागत किया और कहा, आज मैं कृतार्थ हुआ। आप जैसे तपोनिष्ठ वेदज्ञ ब्रह्मचारी के स्वागत से मेरा ग्रह पवित्र हो गया है। आपके गुरुदेव श्री वरंतंतु मुनि अपने तेज से साक्षात अग्निदेव के समान हैं। उनके आश्रम का जल निर्मल एवं पूर्ण तो है। वर्षा वहाँ ठीक समय पर तो हो रही है ना। आश्रम में निवार समय पर पकते हैं ना। आश्रम के मृग एवं तरु पूर्ण प्रसन्न है ना। आपका अध्ययन पूर्ण हो गया होगा। अब आपके गृहस्थाश्रम में प्रवेश का समय है। मुझे कृपा पूर्वक कोई सेवा सूचित करें, मैं इससे सौभाग्य मानूंगा। ब्रह्म कुमार कोत्स का महाराज रघु ने स्वागत किया था। महाराज के कुशल प्रश्न शिष्टाचार मात्र नहीं थे। उनका तात्पर्य इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, वन देवता, पृथ्वी सबको वे दंडधर शासित कर सकते थे। तपोपूर्ण मुनियों के आश्रम में विघ्न करने का साहस किसी देवता को भी नहीं करना चाहिए। आप जैसे धर्मज्ञ एवं प्रजावत्सल नरेश के राज्य में सर्वज्ञ मंगल सहज स्वाभाविक ही होगा। आश्रम में सर्वत्र कुशल है। मैंने गुरुदेव से अध्ययन के अनंतर गुरु दक्षिणा मांगने का आग्रह किया। वे मेरी सेवा से ही संतुष्ट थे, पर मेरे बार बार आग्रह करने पर उन्होंने 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं मांगी हैं, क्योंकि मैंने उनसे चतुर्दश विद्याओं का अध्ययन किया है। नरेंद्र, आपका मंगल हो, मैं आपको कष्ट नहीं दूंगा। पक्षी होने पर भी चातक सर्वस्व अर्पित कर सहज शुभ्र बने घनों से याचना नहीं करता। आप अपने त्याग से परमोज्वल हैं, मुझे अनुमति दें। मुनि कोत्स ने देखा था कि महाराज के शरीर पर एक भी आभूषण नहीं है। मिट्टी के पात्रों में उस चक्रवर्ती ने अतिथि को अर्घ एवं पाद्य निवेदित किया था। यज्ञांत के महाराज ने सर्वज्ञ दान कर दिया था। राज मुकुट और राजदंड के अतिरिक्त उनके समीप कुछ नहीं था। तो तब भी वो महाराज मुनि से बोले, आप पधारे हैं तो मुझ पर दया करके 3 दिन मेरी अग्निशाला में चतुर्थ अग्नि की भांति सुपूजित होकर निवास करें। रघु के यहाँ से सुयोग्य वेदज्ञ ब्राह्मण निराश लौटे, यह कैसे सहा जाए। कोत्स को महाराज की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। मैं आज रथ में शयन करूंगा, उसे शस्त्रों से सुसज्जित कर दो। कुबेर ने कर नहीं दिया है। यज्ञ के अवसर पर संपूर्ण नरेश कर दे चुके हैं। संपूर्ण कोष दान हो चुका। अतिथि की याचना पूरी किए बिना भवन में प्रवेश भी अनुचित जान पड़ता है। कुबेर तो दूसरे देवताओं के समान स्वर्ग में भी नहीं रहते हैं। उनकी अलका निवास हिमालय पर ही है, तो अब तो वे भी चक्रवर्ती के एक सामंत ही हैं। कर देना चाहिए उन्हें। महाराज ने प्रातः अलका पर आक्रमण कर निश्चय किया। देव कोषागार में स्वर्ण वर्षा हो रही है। ब्रह्म मुहूर्त में महाराज नित्य कर्म से निवृत्त होकर रथ पर बैठे। उन्होंने शंख ध्वनि की। इतने में दौड़ते हुए कोषाध्यक्ष ने निवेदन किया, यह कोषागार के प्रातः पूजन को गए थे, कुबेर ने इस प्रकार कर दिया। महाराज रघु कोत्स से बोले, यह द्रव्य आपके निमित्त आया है। ब्राह्मण के निमित्त प्राप्त द्रव्य में से
मैं या मेरी प्रजा कोई अंश कैसे ले सकती है। महाराज का आग्रह ठीक ही था। तो कोत्स ने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, शील या कण मेरी विहित वृत्ति है। मैं गुरु दक्षिणा की 14 कोटि मुद्राओं से अधिक एक का भी स्पर्श नहीं कर सकता। यह मेरे लिए लोभ और पाप है। ब्रह्मचारी कोत्स का कहना भी उचित था। तो ब्रह्मचारी 14 कोटि मुद्रा ले गए, शेष ब्राह्मणों को दान हो गई। रघु अपने कुल में सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं। इन्हीं की महत्ता के कारण इक्ष्वाकु वंश का नाम रघुवंश हो गया। रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ और दशरथ के पुत्र हुए हमारे प्रभु श्री राम, जिन्होंने अयोध्या के नरेश हुए। रघु के वंशज होने के कारण ही राम को राघव, रघुवर, रघुनाथ आदि भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया महाराज रघु के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।